हेलो बच्चों, राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का ट्रायंगल। देखो बेटा, ये टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा माना जाता है कि 10th क्लास में सबसे टफ टॉपिक भी है। बच्चे इसको बहुत ही टफ बोलते हैं इस चैप्टर को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के जैसा कोई भी सिंपल चैप्टर नहीं है। ये बहुत ही आसानी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, आज हम शुरू करते हैं ट्रायंगल 10th क्लास का, और इस हम पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि हम इस चैप्टर के लिए हम दो वीडियो बनाएंगे। जिसमें फर्स्ट वीडियो में जो होगा वो हमारे पास होगा बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो होगा उसमें होगा हमारा सिमिलर ट्रायंगल। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमने बात की है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम हेल्थ थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये थ्योरम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, और जो पूरे चैप्टर में लगेगी। सिमिलर ट्रायंगल में भी यूज होती है ये, और ये इस वाले पार्ट में भी यूज होगी। तो इस देखो, इस थ्योरम को जो है अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इस थ्योरम को जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या क्या नाम है बेटा? देखो, एक तो नाम इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको शॉर्ट रूप में जो बोलते हैं वो बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी मतलब बी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरा इसका नाम है थेल्स थ्योरम। दूसरा क्या नाम है बेटा? थेल्स थ्योरम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? स्टेटमेंट में बोला गया है इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि ये कह रहा है अगर हम किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो जो जो बाकी जो बची हुई दोनों साइड हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया, ट्रायंगल ए बी और सी। इस एबीसी ट्रायंगल आप देख सकते हो बेटा, ये जो साइड बीसी है, ये जो ट्रायंगल की बीसी साइड है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम है डीई। हमने क्या लाइन ड्रॉ किया है? डीई। तो ये जो डीई लाइन है ये किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो हमसे थ्योरम ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो, अगर ये दोनों पैरेलल है तो प्रूफ करो कि ये जो रेशो होगा, यानी कि इसके तो ये पैरेलल है, और बाकी जो बची दोनों साइड कौन कौन सी? ये दोनों। बाकी जो बची दोनों साइड जो है उनको सेम रेशो में डिवाइड करता है। सेम रेशो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो जो है वो सेम होगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसके बाद देखो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन गिवन प्रूफ ये नहीं लिखूंगा मैं, अपन डायरेक्ट प्रूफ पे चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी और सी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमारी जो बीसी जो इसका ट्रायंगल का जो साइड थी बीसी साइड, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। उस लाइन का नाम क्या दिया हमने? डीई। उसके बाद हमने क्या किया, इस डी को हमने ज्वाइन कर दिया सी के साथ, और जो बी है उसको हमने ज्वाइन कर दिया ई के। हाँ तो बेटा, अब हम चलते हैं आगे और क्या करते हैं। सबसे पहले हम किसका एरिया निकाल रहे हैं? देखो, हम इसमें चार एरिया निकालेंगे। कौन कौन से? एक बार एडी का निकालेंगे, एडीई का, ठीक है। फिर उसके बाद हम एरिया निकालेंगे बी डी और ई का, इस वाले ट्रायंगल का, और दोनों का रेशो लेंगे। उसके बाद हम दोबारा से ए डी का एरिया निकाल लेंगे, और उसके बाद उसका रेशो लेंगे इसके साथ, सी डी ई के इसके साथ। तो हम चार एरिया निकालेंगे। दो पर तो डी ए डी का निकालेंगे, और दो, एक इसका और एक इसका, और इनका क्या लेंगे? रेशो लेंगे। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी कितना हो जाएगा? ए डी ई का क्या हो जाएगा? तो 1/2 इंटू बेस। तो बेटा देखो, तुम्हें बेस कौन सा लेना है? तो ट्रायंगल में देखो 3 साइड होती है, अब तीनों में से हम कौन सा बेस लेंगे? तो देखो, बेस हमें किस हिसाब से लेना है जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? AD अपॉन DB और AE अपॉन EC प्रूफ करना है, यानी कि इसका रेशो और इसका रेशो, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हिसाब से जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से बेस लेंगे। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन DB। तो हम इस ADE ट्रायंगल में
जो बेस लेंगे वो कौन सा लेंगे, एडी बेस लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा 1/2 एडी इंटू, अब हाइट, तो देखो एडी पे परपेंडिकुलर कौन है, जो एडी पे परपेंडिकुलर होगा इसके तीसरे वर्टेक्स से, वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो देखो एडी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, ई एफ। ई एफ क्या है, एडी पे परपेंडिकुलर है, तो ई एफ ही क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1/2 एडी इंटू ई एफ। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे इस ट्रायंगल का एरिया। और अब बात करते हैं एरिया कौन सी ट्रायंगल की, बी डी और ई की, इस वाले ट्रायंगल की, बी डी और ई की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और ई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 बेस। तो मैंने क्या कहा था, बेस किसको लेना है, बेस इसको लेना जिसकी हमें जरूरत है, किसकी जरूरत है, डी बी डी की। तो हमें क्या ले लेंगे, इसको बेस ले लेंगे, किसको, बी डी को। तो 1/2 बी डी हम ले लेंगे बेस, तो बी डी इंटू हाइट। तो बेटा देखो ये जो एडी लाइन थी वही लाइन आगे बढ़कर क्या बन रही है, ए बी बन रही है। तो जो हाइट इसकी थी एडी इस ट्रायंगल की ई एफ, तो देखो यही परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी यही परपेंडिकुलर है ई एफ। तो इसलिए इस ट्रायंगल की हाइट हम क्या ले लेंगे, ई एफ ले लेंगे। तो इसलिए इसकी हाइट भी क्या लेंगे, ई एफ ले लेंगे। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इनका जो रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और ई। तो बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। तो रेशो क्या आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एफ। तो बेटा देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। बेटा इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास हमने पहले सबसे पहले क्या किया है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया ए डी और ई का। उसके बाद किसका निकाला हमने, बी डी और ई का, इस वाले ट्रायंगल का। इसमें हमने क्या काम किया, इसको बेस रखा और इसमें किसको बेस रखा, बी डी को बेस रखा। और जो दोनों की हाइट थी वो हाइट हमने किसको रखा, ई एफ को। ई एफ की हाइट हमने इसके लिए भी रखी और ई एफ हाइट को हमने इसके लिए भी रखी। क्यों रखी, क्योंकि ये जो ए डी और डी बी है ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, ए बी लाइन है। और ए बी लाइन पे जो ई एफ है वो ई एफ इसके परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने दोनों में हाइट के लिए सेम हाइट ली और हमने क्या किया, दोनों का रेशो निकाल लिया। तो हमारे पास एरिया रेशो आ गया ए डी अपॉन बी डी आ गया। इसी प्रकार अब सेम दोबारा से क्या करेंगे, ए डी ई का दोबारा से एरिया निकालेंगे। तो ए डी का दोबारा एरिया क्या निकालेंगे, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो बेटा हम क्या करें, दोबारा से ए डी का एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, पहले जो हाइट हमने क्या ली थी, ई एफ ली थी, इस बार हम देखो हमें दूसरा रेशो क्या चाहिए, देखो ए डी और बी डी तुम दोनों निकाल लिया, और हमें दूसरा रेशो क्या चाहिए, ए और ई सी। इस बार हम बेस किसको लेंगे, ए को बेस लेंगे। दूसरे में किसको बेस लेंगे, दूसरे ट्रायंगल में ई सी को बेस लेंगे। इसलिए जब तुम ए को बेस लोगे, अगर तुम ए को बेस लोगे तो ए के ऊपर परपेंडिकुलर हमने कौन सा किया है, ए को हमने कौन सा परपेंडिकुलर डाला है, डी एन। इसलिए इस बार हम जो हाइट लेंगे वो कौन सी लेंगे, डी एन हाइट लेंगे। बस इतना सा चेंज करेंगे। हम इसी ट्रायंगल का दो बार एरिया निकाल रहे हैं, एक बार हम हाइट ले रहे हैं ई एफ और दूसरी बार हाइट ले रहे हैं हम डी एन। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस किसको लेंगे बेटा, ए को। तो क्या हो जाएगा ए इंटू, और हाइट किसको लिया बेटा हमने, डी एन को। तो क्या ले लिया, डी एन। दोबारा से जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो कौन सा है, सी डी और ई। तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी ई का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस किसको लेंगे बेटा, ई सी को। तो बेस क्या हो जाएगा ई सी इंटू हाइट कौन सी लेंगे, वही हाइट। देखो इसमें भी दोनों में सेम हाइट ली थी ई एफ ई एफ, हमने इसके लिए और इसके लिए सेम हाइट ली थी ई एफ। अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों के लिए सेम हाइट लेंगे, कौन सी, डी एन। तो इसमें हमने डी एन हाइट लिया, तो इसमें क्या ले लिया हमने, डी एन हाइट ले ली। अब क्या करें, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो बेटा देखो जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल और डी एन से डी एन कैंसिल। तो हमारे पास इसका रेशियो क्या आ जाएगा भैया, ए अपॉन ई सी। तो क्या आ गया, ए अपॉन ई सी। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। इसको क्या मान लेंगे बेटा, इक्वेशन 2।
ठीक है, तो हमने क्या किया है, 4 ट्रायंगल के एरिया निकाले। 2 पर तो निकाला हमने एडीई का अलग अलग हाइट लेकर, और 2 पर हम निकाला एक इसका और एक इसका, और हमने क्या लिया उनका सबका रेशो। इसका रेशो एक बार इसके साथ लिया और एक बार इसका रेशो इसके साथ लिया, और हमने उसको दोनों क्या इक्वेशन दे दी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमें एक चीज देखनी है। देखो यहाँ पे जो डी डीई और बीसी, ये और ये दोनों जो साइड है, ये दोनों कैसी है, पैरेलल है। दोनों साइड कैसी है, पैरेलल है। और आप अगर ध्यान से देखोगे, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो बीडीई और एक सीडीई। तो दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम पैरेलल लाइन, यानी 2 पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। और दूसरी बात, इन दोनों के जो एक साइड है वो दोनों में कॉमन है। देखो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो देखो इस ट्रायंगल में कौन सी कॉमन है, डी, और ये जो इस ट्रायंगल है इसमें भी क्या कॉमन आ रही है, डी। यानी कि डी साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ये जो डी साइड है ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है बेटा। तो देखो इसलिए 2 पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला ट्रायंगल जिसमें एक बेस जो है वो क्या है, सेम बेस है, यानी कि सेम बेस and between 2 parallel line, सेम बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, यानी कि दो ऐसे ट्रायंगल जो 2 पैरेलल लाइन के बीच में हो और उनका कोई जो बेस है, यानी कि एक लाइन जो है वो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, यानी कि इनकी एक साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, अगर 2 पैरेलल लाइन है और उनका दोनों का बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का, तो उनका जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। ठीक है बेटा, हमने क्या लिया है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, इसका और इसका। क्यों होगा, क्योंकि दोनों 2 पैरेलल लाइन के बीच में है और इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, कौन, डीई। अब बेटा ये मत सोचना कि पहले आप बेस इसको बता रहे थे, आप पहले इन दोनों को बेस बता रहे थे, अब इसको बेस बता रहे हो। तो बेटा बेस का मतलब इनमें कॉमन एक साइड है दोनों में, तो एक साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का एरिया अगर इक्वल होगा तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसका जो ऊपर वाला पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों तो बराबर पहले से है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बीडी और सीडी इनका भी एरिया बराबर होगा, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी देखो ये पहले से बराबर है, ये पहले से इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसका मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट का ये वाला पार्ट और इक्वेशन 2 का ये पूरा पार्ट जो है दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी तो इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, तो हमारा जो दोनों रेशो है कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी। यानी कि अगर हमारा ये दोनों, इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा रेशो जो है इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों अगर इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इनका राइट पार्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एडी, इसलिए क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। तो बेटा ये क्या है, यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की अगर किसी मतलब किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करे, जो वो ट्रायंगल की बची जो दोनों साइड है उनको अगर कट करती है, तो वो जो लाइन जो इनको इंटरसेक्ट करती है उसका जो रेशो होगा वो क्या होता है बेटा, सेम रेशो होगा। यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी।
तो क्या कहा हमने, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो, यानी कि जो दोनों साइड बची हुई दोनों साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड होती है। बेटा इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और ये हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यानी कि हैंड्स प्रूफ। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर कि कैसे कैसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करें बीपीटी की, तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि एक लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जो बाकी बची दोनों साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों साइड जो है ना वो सेम रेशो में डिवाइड होती है। सेम रेशो मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC में। अब देखो बेटा, अगर हम बीपीटी का यूज करके तो हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लो, हम देखो बेटा इसको प्रूव करेंगे, क्या है ये, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। तो AB कहाँ है, देखो AB, यानी कि AB अपॉन DB, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं किसकी सहायता से, बीपीटी की सहायता से। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं, मान लो अपने पास अगर ये दोनों लाइन ड्रॉ है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, उसको इंटरसेक्ट करती है D पे और E पे, तो हम बीपीटी से क्या जानते हैं, तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी हमें कहती है कि क्या होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AE अपॉन EC, देखो ये भी दोनों थ्योरम ही है, लेकिन ये क्या है, बीपीटी का ही पार्ट है, क्रोलरी है इसकी। तो देखो हम बीपीटी से इनको भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों को हम दोनों को भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को प्रूव कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जैसे लाइन ड्रॉ की है उसके हिसाब से हमने क्या ले लिया, बीपीटी ले ली। बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने क्या ले लिया, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। किससे लिया हमने इसको, बीपीटी से। तो देखो अगर मैं इन दोनों ही साइड में अगर 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB प्लस 1, और मैंने इधर भी ऐड कर दिया AE अपॉन EC प्लस 1। तो बेटा मैंने क्या किया है, दोनों तरफ मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं दोनों तरफ सेम साइड, मतलब सेम चीजें कर सकते हैं दोनों साइड। तो हम देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, AE प्लस EC अपॉन EC। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB, हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। तो देखो AD प्लस DB, देखो बेटा AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB क्या होगा, पूरा AB होगा। देखो AD प्लस DB क्या होगा, AB होगा। तो हम इसकी जगह रख देंगे AB, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस EC। तो देखो AE प्लस EC क्या हो जाएगा बेटा, पूरा AC। तो क्या हो जाएगा, पूरा AC। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, AC अपॉन EC। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक रेशो मिल जाएगा, कौन सा, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हो गया, बीपीटी तो हमें कहती है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, लेकिन ये थ्योरम क्या कहती है कि बीपीटी की सहायता से ये भी हो सकता है क्या, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। तो हम इसको भी हमारे क्वेश्चंस में जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे उनमें हम ये वाला रेशो भी यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है और इनको सेम रेशो में डिवाइड करती है। अब देखो बेटा सेकंड वाला क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेम बीपीटी की तरह लेंगे। तो देखो बीपीटी हमें कहती है, बार बार हम वही बात करें बीपीटी की, तो बीपीटी क्या कहती है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा बीपीटी से जो हमारा रेशो आया है हम उसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका उल्टा ले लेंगे। तो उल्टा लेंगे, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। अब बेटा दोनों तरफ क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1।
अब बेटा वही एलसीएम लेंगे सेम उसकी तरह, तो डीबी प्लस एडी अपॉन एडी इक्वल टू एसी प्लस ए अपॉन ए। बेटा जैसे सेम हमने जो काम इसमें किया था सेम काम हम इसमें कर रहे हैं, बस अब की बार हमने क्या किया है, जो बीपीटी इसमें ली थी हमने, जो बीपीटी हमने इसमें ली उसका हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, उसको उल्टा कर लिया। उल्टा कर लिया यानी डीबी चलेगी ऊपर और एडी आ गया नीचे, तो डीबी अपॉन एडी हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ईसी अपॉन ए। और सेम काम जो उसमें किया था, दोनों तरफ 1 ऐड करके एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो एलसीएम देखो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या होगा, डीबी प्लस एडी क्या होगा, डीबी प्लस एडी क्या हो जाएगा, एबी। तो क्या बन जाएगा, एबी अपॉन एडी, एबी अपॉन एडी इक्वल टू ईसी प्लस ए, ईसी प्लस ए क्या बन जाएगा, एसी। तो क्या हो गया बेटा, एसी अपॉन ए। देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन एसी, ए अपॉन एसी, यानी कि जो प्रूफ करना है वो हमारा उल्टा है इसका। हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन एसी हो जाएगा बेटा। तो जो हमें प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो फेस यानी बची हुई दोनों साइडों को अगर इंटरसेक्ट करती है, तो पहली बात तो बीपीटी कहती है कि ये रेशो और ये रेशो, ये रेशो और ये रेशो बराबर होगा। दूसरा, इन क्लोरेरी की सहायता से हम क्या कहते हैं कि भाई ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए बराबर होगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन ई सी दोनों कैसे होंगे, बराबर। यानी कि 3 प्रकार से हम इन रेशो को बराबर ले सकते हैं, एक बार ये करके, और एक बार इस पूरी को इसके साथ, और एक बार इस पूरी को इसके साथ। इस प्रकार से हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं तीनों को। और जो भी एग्जाम्पल में अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है, हम इन तीनों रेशो में से कोई भी एक रेशो यूज कर सकते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है तो। चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे एक क्वेश्चन की तरफ जो बेस्ड है बीपीटी के ऊपर। तो बीपीटी के ऊपर बेस्ड कैसे है, देखो क्या दिया गया है, एक दिया गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, ये मान हमने ट्रायंगल एबीसी मान लिया। उसके बाद क्या बोला है उसने कि ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। और क्या है, एडी कितनी है 2.4, एडी कितनी है 2.4, और ए कितनी है 3.2, ए कितनी है 3.2, और ईसी कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, ईसी कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड ए बी। तो कह रहा है ए बी बताओ, क्या बताओ, ए बी बताओ। तो बेटा देखो, या तो हम इस क्वेश्चन को बीपीटी की सहायता से कर ले, या हमने बीपीटी के बाद जो उसके 2 पार्ट और किए थे हम उसकी सहायता से कर सकते हैं। क्योंकि हमें देखो ए बी निकालना है, और ए बी अगर हमें निकालना है तो हम वो वाला रेशो लगा सकते हैं, कौन सा, ए बी अपॉन ए डी वाला। कौन सा लगा सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी वाला। तो बेटा देखो, तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी हमसे क्या कहती है, तो बीपीटी कहती है हमसे कि एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी जो है वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी होगा। एडी की वैल्यू रख देंगे, एडी की वैल्यू कितनी है बेटा 2.4 सेंटीमीटर, और डीबी कितनी है, डीबी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो डीबी को डीबी रखते हैं इक्वल टू, ये कितनी है ए कितनी है बेटा 3.2 सेंटीमीटर, और ईसी कितना है, ईसी है 4.8 सेंटीमीटर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको बेटा, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम बीपीटी की सहायता से कर सकते हैं, दूसरा जो बीपीटी के बाद हमने 2 और उसकी मतलब कि उसका दो पार्ट किए थे, जो क्रोलरी की थी हमने, उसकी सहायता से कर सकते हैं। तो हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो हम बीपीटी की सहायता से कर रहे हैं। बीपीटी हमने लगा दी, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, तो हमने एडी की वैल्यू रख दी 2.4, डीबी की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हमने डीबी को डीबी रखा, और ए की वैल्यू रख दी हम 3.2, और ईसी को हमने रख दिया 4.8। तो बेटा यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा डीबी अपॉन 2.4 इक्वल टू 4.8 अपॉन 3.8।
2, तो यहाँ से dB कितना जाएगा, तो dB आ जाएगा हमारे पास 4.8 अपॉन 3.2 इंटू 2.4, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो इधर जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इनके अब पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4.8 है, ये क्या बन जाएगा 48 बाई, देखो इसका एक पॉइंट हटाएंगे, इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बेटा। ऐसे 3.2, नीचे कितना है 3.2, और 3.2 का जब डेसिमल हटाएंगे बेटा तो यहाँ के नीचे बटे 10 आएगा, और जो बटे 10 आएगा वो कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 10 बाई क्या हो जाएगा 32, और इंटू 2.4। अब इस 2.4 का अगर एक डेसिमल हटाएंगे, तो 2.4 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/10। अब हम इनको काट देंगे, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, तो बेटा कट जाएगा, ये 8 से काट देते हैं, 8 4 जा 16 से काट देते हैं बेटा, 16 2 जा 32, और 16 3 जा 48, और ये बचेगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा 18/5। तो dB हमारा कितना हो जाएगा 18/5। अगर बात करें हम डेसिमल की, तो डेसिमल कितना जाएगा 5 3 जा 15.6 सेंटी, यानी कि 3.6 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है अभी, dB आया है बेटा, लेकिन हमें निकालना क्या है, AB फाइंड करना है। AB फाइंड करना है तो हमारे पास dB आ गया, और AD पहले से गिवन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। तो बेटा AB क्या है, AB है, AB है AD प्लस DB, AB क्या है AD प्लस DB। तो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 2.4, तो हो जाएगा 2.4 प्लस DB की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3.6, हो जाएगा 3.6, तो कितना आ जाएगा 640, और 3 to 5 और एक 1 कैरी, तो कितना जाएगा 6, तो हो जाएगा हमारे पास बेटा AB कितना जाएगा, तो बेटा AB आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो बेटा इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम किससे कर सकते हैं, बीपीटी से कर सकते हैं। लेकिन बीपीटी लगाने की शर्त क्या है, बीपीटी तभी लगेगी बेटा जब हमें एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक लाइन गिवन हो जो बाकी बची दोनों साइड को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा है, इन द गिवन फिगर, देखो हमें फिगर गिवन है, उसमें क्या कहा है डी पैरेलल टू बीसी, जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, और क्या कह रहा है एडी जो है 4x - 3 है, एडी जो है वो 4x - 3 है, ए कितना है 8x - 7, ए कितना है 8x - 7। उसके बाद क्या बोल रहा है बीडी, बीडी कितना है 3x - 1, तो बीडी कितना है 3x - 1, एंड सी कितना है 5x - 3 सेंटीमीटर, 5x - 3 सेंटीमीटर। बेटा ये तो जितनी भी साइड हमें दे रखी है सारी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो कह रहा है अगर ये यानी ये हमें गिवन है, ये गिवन है, ये और ये, यानी कि चारों हमें ये गिवन है, और कह रहा है कि वैल्यू निकालो एक्स की, किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा हम देख सकते हैं जब भी हमें एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी होगी, एक साइड के पैरेलल एक लाइन गिवन होगी, हमेशा हम क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे बेटा। तो हम सबसे पहले इसमें बीपीटी लगाते हैं। तो देखो अगर हमें लाइन पैरेलल गिवन है तो हम बीपीटी लगाएंगे, तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बीपीटी क्या कहता है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें बीपीटी लगा दी। बीपीटी क्या है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो एडी की वैल्यू कितनी है 4x - 3, कितनी बेटा 4x - 3 अपॉन डीबी कितनी है 3x - 1, ठीक है 3x - 1 इक्वल टू ए कितना है 8x - 7, 8x - 7। उसके बाद इसी कितना बेटा सी 5x - 3, कितना बेटा 5x - 3। तो हमें बेटा दो वैल्यू में दी गई थी, हम चारों वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी,
और ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 4x को 5x करोगे तो हो जाएगा 20x²। क्या बन जाएगा? 20x²। उसके बाद 4x को -3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12x। फिर उसको -3 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15x। फिर उसके बाद -3 को -3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू, अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी बेटा। तो देखो 3x को 8x से करेंगे तो हो जाएगा 24x²। 8 को 3 से करेंगे 24 और x को x से करेंगे तो x²। फिर हो जाएगा 3x को -7 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 21x। फिर -1 को 8x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8x। और फिर -1 को -7 से करेंगे तो हो जाएगा बेटा प्लस का 7। अब क्या करें बेटा इनको? अब इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे कुछ कट रहा होगा तो हम उसको काट देंगे। कुछ कट रहा है, देखो 20x² है, ये 24 है, नहीं कटेगा। ये 12x है, ये 21x है, ये 15x है, ये 8x है, ये 7 है, 9 है, कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब इन सबको क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करना मतलब या तो इन सबको इधर ले जाएंगे या इन सबको इधर ले जाएंगे। तो देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है 20x², इसलिए हम इसको इधर लेके जाते हैं, वरना फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम इस वाली वैल्यू, इन सभी वैल्यू को इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस तरफ लेके जाएंगे तो देखो वहां पे पहले से कितना है 24x² माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7। देखो बेटो ये वैल्यू तो पहले से है 24x² माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7, ये वैल्यू तो पहले से है इधर। अब मैं इनको इधर लेके जा रहा हूँ तो देखो 20x² उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 20x²। माइनस का 20x², ये उधर जाएगा बेटा हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का 12x। ये हो जाएगा प्लस का 15x। ये बेटा प्लस का 15x। ये बेटा उधर जाएगा माइनस का 9। और जो सारी वैल्यू जब इधर चलेगी इधर क्या बचेगा बेटा? 0। तो जो उधर की 0 था वो हमने इधर लिख दिया है। अब बेटा इनको इकट्ठा करते हैं। देखो 24x² माइनस 20x² कितने बचेंगे बेटा? x²। उसके बाद अब x वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे तो देखो ये है माइनस के 21, ये है माइनस के x, और ये प्लस के 12 और ये प्लस के 15। तो बेटा देखो 21 और 8 हो जाएंगे 29। ठीक है, ये तो है माइनस के, और देखो 12 और 15 ये हो जाएंगे 27 प्लस के। ठीक है बेटा, 15 और 12 ये कितने हो जाएंगे? प्लस के 27x। और ये कितना हो जाएंगे? 21 और 8 माइनस के 29। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो बचेगा माइनस का 2x। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद देखो क्या बचा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट देखो ये है 7 और ये है 9, माइनस का 9 प्लस का 7 तो बचेगा माइनस का 2। और बेटा इधर बचेगा 0। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं तो क्या है? 4x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन देखो 2 से डिवाइड हो रही है एंड 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इसको 2 से कर देंगे तो x बच जाएगा, इसको 2 से कर देंगे तो 1 बच जाएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा बेटा। अब इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। हम इसको फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2x² माइनस, माइनस का x चाहिए और माइनस का 2x² चाहिए, तो क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? माइनस के 2x और प्लस का x। ऐड करेंगे तो माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x²। बेटा इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा? 2x। 2x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x माइनस 1 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन ले लेंगे? 1। क्या बचेगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है x माइनस 1, तो इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 2x। यहाँ क्या बचेगा? 2x। और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1। बेटा यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो बेटा यहाँ से x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा x? यहाँ से x आ जाएगा माइनस का 1/2। लेकिन बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी नहीं, या फिर दोनों ही सही है। तो देखो जब हम x की वैल्यू को
माइनस का 1/2 इसमें पुट करेंगे किसी भी साइड में, तो देखो मान लो हमने -1/2 को हमने यहाँ पे पुट किया, तो कितना आ जाएगा देखो 3 इंटू एक्स की जगह माइनस का 1/2 और -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2 और माइनस का 1, तो आएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा बेटा। लेकिन देखो जैसे तुम एक्स की नेगेटिव वैल्यू इनमें पुट करोगे तो हमारी जो साइड है वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन साइड हमेशा हम क्या लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए ये वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो एक्स हम इसमें रखेंगे तो वैल्यू हमें कैसे देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसलिए हम एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे बेटा। इसलिए एक्स कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे वैल्यू भी किसकी पूछ रहा था, एक्स की ही वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखो बेटा जैसे हमने ये वीडियो बनाया है, हमारे बीपीटी के ऊपर हमने पहले कहा था कि जो ट्रायंगल चैप्टर है पूरा हम उसको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में बीपीटी और रिलेटेड क्वेश्चंस, और अगले चैप्टर अगला जो वीडियो होगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरम्स। अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स और कुछ ज्यादा क्वेश्चंस कराएं तो हमें जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए, थ्योरम चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, और या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर हमारी आप वीडियो चाहते हैं, तो फटाफट कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए, हम उसी टॉपिक के ऊपर क्या बनाएंगे, वीडियो बना लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बेटा सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।